प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है रंगनाथ तिवारी इंग्लैंड से। उनका प्रश्न है कि महाराज, आपको अगर स्वयं भगवान कृष्ण या राधा रानी स्वप्न में आकर के प्रकट होकर आपको आदेश दे कि आप राधा राधा जपो, क्या आप जप करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, आपने कहा सपन में आके। सबसे तो पहले तो माता राधा रानी के चरण में कोटि प्रणाम है। जगत जननी भवानी आदि शक्ति है। लेकिन आपने कहा कि सपन में आकर के, तो मैं सपने में नहीं बोल रहा हूं, प्रत्यक्ष सामने अगर प्रकट होकर के माता राधा बोले या भगवान श्री कृष्ण दोनों प्रकट होकर के बोले कि आप राधा 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 जपो, उसी में ही कृष्ण समाये हुए हैं, तो भी उनकी बात मैं नहीं मानूंगा, राधा राधा नहीं जपूंगा, राधा कृष्ण ही जप करूंगा। क्योंकि ना भगवान की भी हर एक बात मानना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि ना भगवान कभी भी, उनका तो मोहग्रस्त वचन नहीं होता है, लेकिन भगवान कभी कभी अपने भक्तों से चालाकी से उनकी भाव, उनके प्रेम की परीक्षा के लिए कभी कभी ऐसे ऐसे वचन कहते हैं। अगर सामान्य भक्त हो वो समझ नहीं पाता है, जो चालाक भक्त होते वो समझ जाते हैं। जैसे उदाहरण, भूषण काक जब को भगवान वरदान के लिए देने के लिए बोले कि तुमको जो है ब्रह्म पद, इंद्र पद, सिद्धि रिद्धि, धन संपत्ति, राजपद, इंद्र पद, जो तुम्हारी इच्छा मांग ले। तब भूषण जी ने सोचा कि ये तो सब कुछ देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपके चरण में, अपना चरण में अनन्य भक्ति के बारे में तो कुछ नहीं कहा। भगति आपनी देन न कही, प्रभु आपने सब तो देने के लिए कहा, लेकिन मेरा भक्ति के बारे में तो कुछ नहीं कहा। तो भगवान जो है थोड़ा सा संकोच में आ गए, ये चालाक है, इसीलिए प्रभु मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण में अनन्य भक्ति चाहिए। ऐसे ही जो है राम के जीवन में देखते हैं आप, जब राम जी ने वनवास जाने का समय हुआ तो सीता जी से क्या बोले? भाई कितने बार वीडियो में बता चुका हो, सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते धर्म नहीं कुछ दूजा। हे सीते, यहाँ पर रह कर घर में सास ससुर की सेवा करो, इससे बढ़ कर के धर्म नहीं है। माता जी ने क्या क्या, प्रभु धर्म की शिक्षा उनको दीजिए, जिसको स्वर्ग जाना है, पुण्य कमाना है। मैं आपके चरण का दासी हूँ, आपके चरण एक मिनट छोड़ नहीं सकती हूँ। क्या माता सीता ने माना? क्यों ना जानते हैं कि भगवान हमको फंसा करके धर्म करने, अपना चरण से दूर करना चाहते हैं। लखन को बोले कि पिता माता की सेवा करो, कोई नहीं। लखन ने कहा तात मात नहीं जानहु काहू, भाड़ में जाए कोई तात मात कुछ नहीं जानता, मैं आपके चरण छोड़ के। अगर सीता लखन राम के बात तो मान करके अयोध्या में रह जाते, आज राम के साथ में सीता लखन खड़े नहीं होते। वो लोग जान गए थे हमको यहाँ फंसा करके अपने अकेले चिन्ह के लिए जाना चाहते हैं। तो भगवान उनके प्रेम भक्ति भाव देखकर साथ में ले गए। भरत जी को जो है भगवान ने कितना समझाया कि तुम राजगद्द संभालो, एक बेटा जो है एक वचन पालन कर रहा है, तुम भी दूसरा बेटा हो, पिताजी का दूसरा वचन पालन करो। भरत जी ने कहा कोई पिता माता, कोई वचन फचन, कोई धर्म फर्म कुछ नहीं जानता मैं। धर्म अर्थ न काम अनुचि गति न चाहू निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। तुरंत जो है भगवान को जो है राज्य गद्दी सौंप करके उनके नौकर बन के भले ही उनने संभाला, लेकिन भगवान का बात माना क्या? भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों की प्रेम परीक्षा के लिए जो है संसार की वस्तु, संसार की चीजों में फंसाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे फंसाते हैं। भक्त को चालाक होना चाहिए। अगर ऋषि मुनि महात्मा साधु संत इनकी तो बात ही छोड़ दिए। मुनि नाम अभी मति भ्रम, शास्त्र में कहा गया कि ऋषि मुनियों का बुद्धि भ्रष्ट होता रहता है। कभी क्या वचन बोलेंगे, कभी क्या वचन बोलेंगे, क्या पूजा वचन है, कभी क्या वचन बोलेंगे। ये शास्त्र पुराण ग्रंथ में जितने सब वचन है, कुछ मुनियों का, कुछ भगवान का, कुछ ये संसारी लोग का, सबके अलग अलग वचन है, सब लिखा गया है। उसी के अंदर प्रवेश करके पढ़ते समय साधक को चाहिए, पढ़ने वालों को, इसका किसका वचन है ये,
कोई ऋषि का वचन है कि भगवान का वचन है कि कोई गृहस्थ संसार में मोह माया में फंसा हुआ आदमी का वचन है। और उसमें भी मुनि भी कितने अपना शुद्ध बुद्धि से कह रहे हैं कि भ्रष्ट होकर कह रहे हैं। ऐसे ही भगवान भी चालाकी से कह रहे हैं कि अपने शुद्ध अंतकरण से बोल रहे हैं। जैसे गीता अर्जुन ने कहा एकदम शुद्ध स्थिति पर खड़े होकर कहा, लखन सीता को जो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर चालाकी से कह रहे हैं। ये सब वचन को अगर ध्यान न दो, खाली शास्त्र में लिखा हुआ है पढ़ के अपना कह दिया तो भटक जाओगे। अब भगवान ने हमको ये जो है बुद्धि पहले से देकर रखे हैं। इसलिए जब राधा कृष्ण प्रकट होकर के बोलेंगे कि राधा राधा जपो, मैं सीधा वहां पर जवाब दे दूंगा, प्रभु ये ज्ञान अपना पास रखिए, मैं आप दोनों के उपासक हूँ, दोनों की साधना करता हूँ, सीता राम के रूप में, राधे कृष्ण के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में। आप दोनों को मैं अलग से अलग करना नहीं चाहता हूँ। अगर राधा कृष्ण कहूँ या सीताराम कहूँ, या तो राम 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 कृष्ण कृष्ण कहूँ, जिससे माता जी भी साथ में आपका प्रसन्न होगी। आपको त्याग करके राधा 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 सीता 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 जब ये नहीं कर सकता हूँ। स्वयं भगवान कृष्ण को राधा को भी मैं जवाब दे दूंगा, नहीं मानूंगा उनकी बात। इतने आप समझ लीजिए मैं क्या हूँ। ये जो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि महात्मा ये सब की बात छोड़ दीजिए, इनका तो बुद्धि भ्रमित होता रहता है, कभी कभी बनता रहता है। देखा नहीं, ये शंकराचार्य अभियुक्तानंद सर है, उनका प्रश्न प्रबोध पढ़ो, कितना अच्छा ज्ञान देते हैं। कोई प्रश्न पूछता है, लेकिन राम मंदिर के बारे में जब बात आए तब बुद्धि भ्रष्ट हो गया उसका। ये कुंभवाला के बारे में जोगी आदित्यनाथ के बात बोलने के लिए कांग्रेसी ऐसे नेता ऐसे गिरी ऐसे बात कर रहे थे। बुद्धि लोग का भ्रष्ट होता रहता है, सब साधु संत महात्मा बदलता रहता है। तो ऐसे ही भगवान भी बुद्धि तो उनका भ्रष्ट नहीं होती है, लेकिन कभी कभी चालाकी से भक्तों की परीक्षा के लिए फंसाने के लिए जो है ऐसे बात करते हैं। लेकिन चालाक भक्त है बात को समझता है। तो भगवान ने जो राधा के बारे में जो भी कहा होगा पुराण शास्त्र में, राधा वो सब उनकी चालाकी सी बात है। वो कभी भी जो है राधा कृष्ण से अलग करके कोई जप करने के लिए कभी कहेंगे नहीं। राधा जी को कि राधा राधा कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। अगर कहाँ पर कहा है तो उनकी ये चालाकी है और उनके प्रेमावश में आकर कह दिया होगा। और दूसरी बात एक बात बता दूं, भगवान कृष्ण राधा जो लीला की है प्रेम लीला, वो प्रेम लीला था। लीला नाटक, लीला होता है नाटक। राधा रानी के प्रेम में पागल होकर के भगवान कृष्ण तो उनके चरण पकड़ लेते हैं, कभी हाथ पर जोड़ देते हैं, कभी भूत बन के कभी क्या बन के उनके पास दौड़ते रहते हैं। उनकी सब नाटक है, लीला है। इसको जो है मूर्ख जो है भक्त लोग कोई कोई होते हैं, समझ लेते हैं कि भगवान पूरा कृष्ण राधा के पीछे पागल है। वो पागल नहीं है, वो नाटक है सब। अगर पागल हो जाएंगे राधा जी के पीछे तब ये प्रकृति में हो जाएंगे, प्रकृति माया के वशीभूत हो जाएंगे। क्योंकि ना कोई किसी के प्रेम में जब पागल हो जाता है इस संसार में, तब वो त्रिगुणातीत माया के अंतर्गत आ जाता है। ये दोनों त्रिगुण से परे हैं, माया से परे हैं। भगवान राम सीता के वियोग में रो रहे, वो सत्य नहीं है, झूठा है। सीता को जो है माल्यवंत पर्वत पर बैठ के याद कर रहे हैं, वो एक नाटक है। उनके प्रति एकदम ऐसा नहीं कि प्रेम में पागल होकर के याद में दुखी होकर के जो है तो याद कर रहे हैं। ऐसे ही राधा के वियोग में भगवान कृष्ण कभी दुखी होते हैं, कभी रोते हैं, कभी हाथ पर जोड़ते हैं राधा जी के चरण में। राधा भी कृष्ण के प्रेम में कभी दुखी होती है, कभी पागल होती है। उनके वियोग में 100 साल तक जो है वृंदावन में एकदम सुख गई, रात दिन रोती रहती थी। ये सब नाटक है दोनों का। वो दोनों एक है, साथ में रहते हैं। सर्वव्यापी है, सब जगह रहते हैं, सब जगह काल में उनका स्थिति है। ये सब जितने लीला है, इसलिए राधा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, कृष्ण का जो राधा के प्रति प्रेम है, ये सब भी नाटक है। ये वृंदावन वाले को ये सब ज्ञान नहीं है। बस बोल लेते हैं कि एक राधा कहने से कृष्ण उसमें पागल होकर दौड़ चले आते हैं। ये लोग सब क्या है, जो राधा कृष्ण की लीला सब पढ़ लिए है, वो सब देख कर कहते हैं कि कृष्ण कैसे राधा के पीछे पागल थे, इसलिए राधा कह देने कृष्ण दौड़ चले आएंगे। ये सो अज्ञान लोग के ज्ञान नहीं है, ये सो लीला है, नाटक है। भगवान कृष्ण राधा दोनों प्रकृति से परे है। ये प्रेम, ये जो पागलपन है प्रेम में, ये सब सब उनकी नाटक है, ये सत्य नहीं है। तो प्रकृति से परे है, माया से परे है, मायातीत है, गुणातीत है। जितने यहाँ पर आकर के प्रेम का लीला दिखाया, नाटक दिखाया, सब नाटक है, ये सत्य नहीं है।
इसलिए ये जो नाटक को सत्य मान लीजिए कि हाँ कृष्ण राधा राधा कहो तो कृष्ण चली आएंगे, कृष्ण कृष्ण कहो तो राधा चली आएंगे, राधा के पीछे पागल है एकदम, ये सब ये लीलाओं को पढ़ करके ये सब वृंदावन वाले सोच लेते हैं कि अभी भी ऐसा ही है भगवान कृष्ण, ऐसे नहीं है। इसलिए जो आपने पूछा कि भगवान कृष्ण कहे स्वयं तो भी राधा वही प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहे तो ही मैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जपूंगा, राधा 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 अकेले नहीं, दोनों को कभी अलग नहीं करूंगा। इससे आप समझ लीजिए मैं क्या चीज हूँ और क्या मैं सोचना चाहता हूँ। ये बाकी ऋषि मुनि महात्मा साधु संत ये सब तो बात छोड़ दीजिए। जय श्री राम।